ये प्रकृतियों के भेद कौन कौन से हैं? तो हमने पहले देखा था, ये जो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति का अर्थ क्या है? मेन डिवीजन कर्मों के, और उत्तर प्रकृति यानी उसके और सब डिवीजन्स। तो ये जो नाम यहाँ लिखे हैं, पहले कर्मों के दो भेद यहाँ बताए। कौन से दो भेद बताए यहाँ पर? घाती कर्म और अघाती कर्म। देखो जरा बोर्ड पर देखना, कर्म प्रकृतियाँ 148 बताई है और ब्रैकेट में 122 भी बताई। उसका कारण बताएंगे बाद में। तो ये घाती कर्म कितने हैं और अघाती कर्म कहते हैं। देखो घाती और अघाती मूल दो भेद किए। किसके? जो कर्म है वो दो प्रकार के, घाती कर्म और अघाती कर्म। उसके नाम से ही उसका स्वरूप ख्याल में आता है। घाती का अर्थ क्या है? वो घात करता है। किसका? आत्मा का। आत्मा नष्ट हो जाता है। तो गुणों का यानी गुण कम हो जाते हैं। पर्याय का स्वभाव का घात कोई करेगा तो स्वभाव नष्ट होगा, तो जीव स्वभाव रहित हो जाएगा। बरोबर है ना? देखो जीव अपने पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है। उसका स्वभाव क्या है? तो केवल ज्ञान केवल दर्शन उसका स्वभाव है। वो सभी अनंत गुणों का जो अमर्यादित विकास है उसका स्वभाव में पड़ा है। परंतु अभी किस रूप से परिणमित हो रहा है, जीव की अवस्था कैसी चल रही है? ये तो बहुत अल्प ज्ञान रूप से परिणमित हो रहा है, राग द्वेष रूप से परिणमित हो रहा है। वो उसकी पर्याय अपने से हो रही है। उसकी जो विभाव रूप परिणति हो रही है, अल्प ज्ञान रूप परिणति हो रही है, पहले ये नक्की करना है कि वो अपने से हो रही है। तो वो उसके अपने से जो परिणमित हो रही है, वहाँ सामने हमने कर्म की तरफ देखा तो कर्म की कौन सी अवस्थाएं चल रही है, तो कहते हैं वहाँ उसकी ये घाती कर्मों की वो उदय रूप जो अवस्था हो रही है। तो हम क्या कहेंगे? ये कर्मों ने जीव का घात किया ना। किसका घात किया? प्रतिपक्ष का। नहीं समझे? ज्ञानावरण, ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है ऐसा हम कहेंगे। वो उसका नाम पड़ा है, पर आवरण डालते हैं अंदर ज्ञान प्रकट है और ऊपर आवरण आया, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान स्वयं हीन रूप परिणमित हुआ, वहाँ सामने ज्ञानावरण कर्मों की वहाँ उदय रूप अवस्था पाई जाती है। इसको क्या कहेंगे? ये घाती कर्म है। क्यों? इसने जीव के गुणों का घात किया, ऐसा कथन शास्त्र में आएगा। उन गुणों का घात किया उसका अर्थ है गुण की जो सामर्थ्य है वो पर्याय में प्रकट नहीं हुई, वो पूर्ण रूप से अधूरा रूप से जो कुछ है या विभाव रूप से जो कुछ हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? ये घाती कर्म है। तो ऐसे घाती कर्म कौन कौन से हैं? वहाँ नाम क्या लिखे? देखो, ये ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनी और अंतराय। ज्ञानावरण उस नाम से ही कि ज्ञान पर आवरण डालता है, हम कहेंगे आवरण डालता है। कथन में कोई दोष नहीं, क्योंकि शास्त्र में कथन करने की ये पद्धति है। पर ऐसा नहीं कि वो जैसे केवल ज्ञान अंदर प्रकट है और ऊपर से आवरण आया, ऐसा नहीं है। जैसे आकाश में सूर्य है और फिर मेघ आते हैं तो पीछे तो सूर्य है, हमें नीचे नहीं दिखा, ऐसा नहीं है। पर्याय में प्रकट ही नहीं है। क्यों नहीं है? कर्म के कारण, अपने स्वयं के कारण। पहले ये नक्की करना, फिर ये कर्मों के नाम भले दे दो, हम कहेंगे जीव ने कर्म बांधा, कर्म ने जीव को फल दिया, भले कथन करो, पर मूल हमारी मान्यता नक्की करके फिर ये कथन सुनना और करना। तो ये ज्ञानावरण है, उसके भेद हम बाद में देखें। कहते हैं कि ये जो अभी हम जो देखे घाती का अर्थ क्या हुआ? कर्म उसकी अपनी अवस्था उसके अपने से है और जीव स्वयं अपनी अवस्था हीन रूप वहाँ हो रही है, तो हम उपचार से क्या कहेंगे? ये कर्म का आवरण आया। ये ज्ञानावरण के कारण जीव के ज्ञान का घात हुआ, दर्शनावरण के कारण जीव के दर्शन का घात हुआ। ये दर्शन क्या होता है? सामान्य अवलोकन। अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दर्शन और ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे तो पूरा 1 घंटा भी कम पड़ेगा। अभी तो हम केवल आगे बढ़ेंगे। ये दर्शनावरण भी कर्म का ही नाम। तीसरा नाम क्या लिखा है यहाँ? मोहनीय। कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण में तो हीनता होती है, कुछ प्रकट है परंतु हीन है। अब मोहनीय में क्या होता है? विपरीतता ही हो जाती है, इसलिए वहाँ 2 नाम लिखे। मोहनीय में क्या है? दर्शन। अभी यहाँ जगह कम थी नहीं, तो दर्शन मोहनीय ऐसा पूरा नाम पड़ना, और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय में क्या हो रहा है? यहाँ जो दर्शन है ना, उस शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा। ऊपर का जो दर्शन नाम था उसका नाम है वो ज्ञान दर्शन वाला दर्शन, जानन देखन वाला वो दर्शन। और यहाँ जो है वो श्रद्धा, जिसको हम सम्यक कहते हैं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन जो कहते हैं, इसको कहेंगे।
वो दर्शन मोहनीय का कार्य है। श्रद्धा की विपरीतता, मोहनी के उदय में श्रद्धा की विपरीतता हो रही है, और चारित्र मोहनी के उदय में क्या हो रहा है? राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। अंतराय में क्या होता है? विघ्न आता है। किसमें? वो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो ये कर्म भी 5 प्रकार के हैं। हम अभी फिर चार्ट को देखेंगे। देखो, ज्ञानावरण के आगे क्या